नमस्कार दर्शकों, आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो यह मौसम मानसून पूर्व बरसात शुरू है, मानसून भी दस्तक देगा, बरसात आने वाली है, तो इसमें भी तरह तरह की बीमारी होती है। इसको कैसे हम बचें, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि बरसात के मौसम में होने वाली बीमारी और बचाव एवं सावधानियाँ, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अविरल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जो बरसात आने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी मानसून पूर्व बारिश शुरू है, तो उसमें हम लोग कैसे बचें, अपने को कौन बीमारी हो सकती है, हमारा लाइफ स्टाइल क्या हो, खान पान क्या हो, इस तमाम विषयों को जोड़ते हुए हम लोग बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि बरसात में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारी। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस विषय में बात करने के लिए। मानसून आने वाला है और सब आदमी मानसून का ही इंतज़ार कर रहे हैं। सबको गर्मी से निजात चाहिए होती है, लेकिन इस मानसून आने से क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती है, कौन कौन सी बीमारियां हमें ग्रसित कर सकती है, इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, मानसून आते ही हमारा बॉडी टेम्परेचर, इन्वायरमेंट टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता है वो थोड़ी सी घट जाती है, जिसके कारण जो बाहर से जो कॉमन बीमारियां हैं उनके होने के लक्षण बढ़ जाते हैं। जी जी। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं मानसून आते ही, जो हम छोटे बच्चों में देख लें, यंग एज में देख लें या ओल्ड एज में देख लें, दैट इज़ कॉमन फ्लू फीवर होता है। अब ये कॉमन फ्लू फीवर में हमें क्या क्या मिलता है, और ये बहुत कंटेजियस होता है। कॉमन फ्लू होगा आपको तो आप दूसरे को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हो, आपसे दूसरे से तीसरे। और इसमें क्या क्या कैसे पता चलेगा ये कॉमन फ्लू है, कौन कौन सी हमारे शरीर में क्या क्या होगा, जैसे बुखार, नाक बहना, गले में खरखराहट, खांसी, तो ये सबसे कॉमन है। दूसरी चीज़ों की बात करें हम कॉमन फ्लू के अलावा, तो हम बात करेंगे जो हम मलेरिया, जो कि हमारा जो मलेरिया होता है वो उसका जो मच्छर होता है वो बहुत गंदे पानी में ग्रो करता है, जिससे कारण कि हमें हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तीसरी चीज़ की हम बात करें तो हम आते हैं डेंगू पे। डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी पे ग्रो करता है, तो हमें, और वो मच्छर और डेंगू जो होता है वो जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें भी हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, लोगों को सर में दर्द हो सकता है, बॉडी में रैशेस हो सकते हैं। फिर हम आगे बात करें तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही जो हमारा बाहर का जो फूड होता है, जो हम बाहर खाते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन हम वो खाते हैं, हमें पता तो होता नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कब बना, कैसे बना, कौन सा उसमें पानी यूज़ हुआ, हम खा लेते हैं, और उसके कारण हमें कॉमन से जैसे डायरिया, तुरंत डायरिया हो जाएगा, बच्चों को जॉन्डिस हो जाएगा, पानी की डायरिया होने के कारण पानी की कमी हो जाएगी, क्रैम्प्स होने लगेंगे, हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेपेटाइटिस से बहुत कॉमन है ये बाहर के खानों से। जी, तो इस तरह की बीमारी बरसात के मौसम में बहुत कॉमन है, जी, जो जिससे कि अगर हम अच्छे से चाहे तो बचा जा सकता है। और सेकेंड है हम कोलेरा बहुत कॉमन है, कोलेरा भी जानलेवा हो सकता है अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाए तो। जी। ये मोस्ट कॉमन बीमारी है जो हम देखते हैं, जो हम लोग रेनी सीजन में, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। जी, तो इसके सर कारण क्या होते हैं, क्योंकि इसके पीछे जल जमाव भी कारण है क्या? जल जमाव एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे। इस जल जमाव केवल बाहर ही नहीं, अपने घरों में भी जल जमाव होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे कूलर में पानी रहता है, हम जो पौधे यूज़ करते हैं उसके कोनों में पानी जमा रह जाता है। केवल हमें अपने घर में भी जल जमाव का ये जो देखना पड़ेगा, जल जमाव ना हो, क्योंकि मोस्ट कॉमन है। जितने भी ये मॉस्किटोज होते हैं, जितने भी मच्छर होते हैं, ये जल जमाव के कारण ग्रो करते हैं, और इनको अच्छा हैबिचुअल फीडिंग हैबिट अच्छा मिलता है कि जिसपे वो ग्रो कर सके और वो मल्टीप्लाई करके दूसरों को बीमारी को बढ़ा सके। जी। तो हमें कोशिश करनी है, हमें लोगों को बताना है और ख़ुद भी करना है कि हम घर में भी और बाहर भी पानी इकट्ठा ना होने दें एक जगह। जी, उस पर नज़र रहनी चाहिए। जी, तो सर, सबसे बड़ी बात आपने बताया है कि इस मौसम में सबसे कॉमन बीमारी है डायरिया की बात की, चूँकि उस समय में लोग बाहर का खाना खा लेते हैं, बासी होने की संभावना रहती है, तो डायरिया है, इसका क्या लक्षण है, कैसे हम पहचान करेंगे, बताइए। अगर आपको मॉर्निंग में लूज मोशन चालू हो गया, पतला लैट्रिन स्टार्ट हो गया, 3 दिन में 3-4 बार होने लगे, वो डायरिया है। डायरिया मतलब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी है, मतलब कि हमारा जो स्टूल है वो पतला हो जाए और उसकी अमाउंट और ड्यूरेशन बढ़ जाए। दिन में 5 बार हम जा रहे हैं तो डायरिया है। जी। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। अब
मोस्टली ऐसे ही होता है। जी, तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, डायरिया के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जैसे कि अपने के छोटों को, अपने बच्चों को हो, किसी को, सबको बाहर खाने से रोकें। पहली बात, कंटामिनेटेड फूड जब भी खाना खाएं उनको बोले हाथ धोएं। तीसरा चीज़ है, जो भी पानी हम पिए उसको बॉयल करके ठंडा करके पिए ताकि वो कंटामिनेटेड ना हो। जो भी हम खाना घर में जो लाते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स लाते हैं, उसको अच्छे से धोएं। रॉ फ्रूट्स खाना बंद करें, कच्चे। सलाद का थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए इस समय। तो अगर उसको अच्छे से धो के बॉयल करके ना खाया जाए तो कारण बन सकता है। जी, अगर किसी को है तो क्या उपचार हो सकता है उसका अपने घर में, और किस स्थिति में अस्पताल तक जाने की स्थिति? देखिए, अगर डायरिया में हम पानी का जो हमारा जो ज़रूरत है, अगर उसको हम पूरा करें, अगर जितनी बार हम लैट्रिन जा रहे हैं उससे ज़्यादा हम पानी पिएं अच्छे से, तो हमारे बॉडी का हमारे शरीर का जो पानी का जो ज़रूरत है वो कम नहीं होगा। अगर जब तक पानी का ज़रूरत कम नहीं होता है, हमें वीकनेस नहीं होगी, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर शरीर से निकलता रहे और हम ऊपर से हम पानी ना पिए तो शरीर में कमज़ोरी हो जाएगी, हमारा बीपी घटने लगेगा, हमें कमज़ोरी लगने लगेगी, तब हॉस्पिटल जाने का नौबत आ सकता है। लेकिन अगर आपको डायरिया होता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें पानी के साथ। जी। और क्या क्या घर में क्या इंतजाम होना चाहिए? घर में देखिए, ORS का घोल कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, कॉमन थी प्रोबायोटिक जैसे डेरोलैक, विजिलैक, कोई तरह की प्रोबायोटिक होती है वो रखनी चाहिए। वो खा सकते हैं हम, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिना पूछे भी अगर वो खा लें हम तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे कोई भी दवाई अगर लेनी है तो हम डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जी। बच्चों में भी या इस तरह की समस्या होती है? बच्चों में इस तरह की समस्या बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे मोस्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, जो बच्चे होते हैं बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। बच्चों को बाहर खाना बहुत पसंद है आजकल। देखिए, हर बच्चे को फास्ट फूड खाना पसंद है। तो आजकल गर्मी ठंड कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी उनको सर्व तो नहीं जान पाएंगे गंदा कैसे बना है, कब का बना हुआ है। वो उसको गर्म करके दे, वो खा लेंगे और वो लास्ट में आपको प्रॉब्लम उनको बच्चे को हो जाएगी। जी। तो इसके लिए उनको क्या नमक जो चीनी का घोल तो दे, लेकिन हम पहले उससे बचें। अच्छा, पहले अगर बाई द वे अगर हो जाए तो नमक चीनी का घोल बहुत अच्छा है, ORS का घोल बहुत अच्छा है, आपको पिलाते रहना चाहिए। जिससे कम से कम ये होगा कि बॉडी का जो हमारा पर्याप्त जो हमारा वाटर है उसकी कमी ना हो। जी। आपने सर बताया कि बरसात के दिनों में एक और बीमारी की आपने चर्चा की, खास करके मलेरिया के बारे में बताया। वह क्या है और कितना उसका प्रभाव होता है, क्या लक्षण होता है, कैसे बचा जाए, थोड़ा विस्तृत से बताएं। मलेरिया जो होता है, देखिए, एक मॉस्किटो जो नाम होता है एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, उससे होता है। मलेरिया में हमें ये याद रखना है कि देखिए, कोई कहीं भी जल जमाव होगा तो वहाँ पे मलेरिया के मॉस्किटो का ग्रो करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको होना है, अगर वो मलेरिया किसी को होता है, सबसे कॉमन, ठीक है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होगा। अच्छा। टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर हाई ग्रेड 102 103 तक टेम्परेचर जा सकता है। कमज़ोरी आएगी, मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये तो सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले है कि इसको हम कैसे बच सकते हैं इससे, आज के दिन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमने बात की कि हमें जल जमाव नहीं होने देना, पहला। दूसरा चीज़ है, हम लोग मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करें। मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करना चाहिए। इस समय अगर कोशिश करें फुल स्लीव शर्ट्स पहने और रात में मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें। अगर कहीं पे आपको जल जमाव मिलता है, स्प्रे करना है, हमें डिटर्जेंट्स यूज़ करने हैं ताकि मच्छर ग्रो ना कर सके। ये होना चाहिए। जी सर, लेकिन अगर बचाव के उपाय किए बावजूद इसके अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे कैसे मैनेज होना चाहिए अपने? अगर हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाके अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी दवाई पैरासीटामोल के अलावा खुद से ना लें। जी। खुद से ना लें, डॉक्टर से मिले, उनकी सलाह का पालन करें ताकि वो बीमारी हम गलत रास्ते में आगे हम ना बढ़ें। तो क्योर हो सकता है? एकदम क्योर हो सकता है, और क्योर से अच्छा है कि हम फैलने ही ना दें। जी। उसका बचाव बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़ आप बताएं कि उसका मलेरिया और कालाजार, आप दोनों बताएं कि डेंगू, दोनों के बारे में आपने बताया। तो क्या इसमें है उसके बुखार और दोनों को लक्षण से अंतर क्या होता है? देखिए, डेंगू का जो मच्छर होता है ना, वो साफ पानी में ग्रो करता है, और जो मलेरिया का मच्छर होता है वो गंदे पानी में ग्रो करता है। डेंगू में जो होगा, डेंगू में आपको रैशेस बहुत मिलेंगे, शरीर पे लाल लाल निशान मिल सकते हैं आपको डेंगू में। जो हमारे प्लेटलेट्स नाम सुने होगा आपने, जो प्लेटलेटें कम हो जाती है, प्लेटलेटें ब्रेक हो जाती है डेंगू फीवर में, और वो प्लेटलेट ब्रेक होने के कारण हमारे ब्लीडिंग, शरीर में रक्त बहने के कारण हो सकती है। इसलिए हम डेंगू को बोलते हैं ये ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए, और उस डेंगू में आप देखेंगे लोगों के हेडेक, सर में दर्द की बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। रेट्रो और वाइटल पेन होता है, आंखों के पीछे दर्द बताएंगे, वो ये रैशेज बताएंगे, और वो बताएंगे, और आपको दिन भर का टेम्परेचर बताएंगे। डेंगू में दिन भर टेम्परेचर रहता है मोस्टली।
और मलेरिया में नहीं जाता। मलेरिया में इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर मोस्टली कॉमन देखा गया है। रैशेज कम डेंगू में ज़्यादा है, मलेरिया में कम है। मलेरिया में भी प्लेटलेट कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर डेंगू में देखा गया है। सर में दर्द, रेट्रो और बाइटल पेन डेंगू में ज़्यादा देखा गया, मलेरिया में कम। जी, तो अगर जो डेंगू के मरीज हैं उनको क्या क्या अपने खान पान, लाइफ स्टाइल, दवा किस तरह? डेंगू एक ऐसी बीमारी है, देखिए डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल पानी पीने से हो सकता है। अगर हम अच्छे से पानी पिएं, अच्छे से, डेंगू का जो पहला 5 दिन होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। पहले 5 दिन में हमारा डेंगू का मच्छर हमारे सिम्टम्स हमें रहता है। अगर पहले 5 दिन हम सही से निकाल सकते हैं, अच्छा पानी पी के, बुखार के टाइम में पैरासीटामोल खा के और अच्छा न्यूट्रिशन खा के, खूब अच्छा खाना खा के, हम चाहे तो हम डेंगू से निकल सकते हैं। अगर हम पानी कम पीते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, तब दिक्कत आती है डेंगू में। जी जी जी। अगर फिर जैसे अगर हो गया तो फिर खान पान क्या होना चाहिए अपने घर में? हमें मोस्टली न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, हरे सब्जी, रोटी। सबसे ज़्यादा मैंने फिर प्रेशर कर रहा हूँ, पानी का अमाउंट डेंगू में अच्छा या किसी भी फीवर में अच्छा होना चाहिए। बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसको कि पानी की कमी होने से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पानी है। उसके बाद हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब पे हमें निर्भर रहना चाहिए, ये सब हमें खाना चाहिए, जिससे कारण हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। और एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। नींद का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, वरना उससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से इम्यूनिटी हमारी घटती है। 6 घंटा चाहिए? 6 घंटा कम से कम नींद आपको चाहिए, ताकि अब इम्यूनिटी नॉर्मल रहे। जी जी। एक चीज़ और सर, इसमें आपने बताया है कि जैसे एक जॉन्डिस की बात आपने किया है कि उस समय में जैसे बरसात जब होगा, जल जमाव होगा, तो जॉन्डिस का भी प्रभाव होगा। तो जॉन्डिस जो होता है वो उसके क्या लक्षण है और क्यों होता है, कारण क्या होता है? जॉन्डिस का मोस्टली कारण है हम कॉन्टेमिनेटेड फूड जो खाते हैं। सबसे पानी और फूड जो हम बाहर से खाते हैं, जो बाहर क्या, घर में भी अगर कॉन्टेमिनेटेड हो, बासी खाना जो मोस्टली बोलते हैं हमें नहीं खाना चाहिए घर में, जो हमारी आदत ठंड से जाती है, हम रियलाइज़ नहीं करते, हम खा लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और कम से कम बाहर से खाना, क्योंकि जितना हम बाहर से खाएंगे, ना तो हमें पानी का पता है कब का है, ना हमें खाने का पता है। और जॉन्डिस का मोस्ट कॉमन काम है कॉन्टेमिनेटेड फूड या कोई कॉन्टेमिनेटेड पानी के कारण, जिसके कारण आप पीलिया हो सकता है। आप देखेंगे आपकी आंख पीली हो जाएगी, पेशाब पीले होने लगेगा, भूख बंद हो जाएगी आपकी। ये सब बहुत कॉमन कारण होता है। अगर ऐसा अगर लक्षण दिखाई दे तो क्या करना? ऐसा लक्षण दिखाई दे तो सीधे आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी से दवाई ना लें। जी जी, एकदम ना लें। और उसका क्या ड्यूरेशन होता है, और उसका भी तो कुछ होगा केयर करने का? कोई नहीं, अगर डेंगू जॉन्डिस में अगर तुरंत अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करते हैं और उनके सुझाव का आप पालन करते हैं, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं, आप आगे उसको डेंगू को ध्यान नहीं देते, अपना काम अपना वैसे ही जिंदगी करते हैं, तो वो भी जानलेवा हो सकती है, वो भी घातक हो सकती है आपके लीवर के लिए। एक बार अगर हमारा बिलिरुबिन बहुत बढ़ गया तो जानलेवा हो सकती है। तो उसमें आपको लोग बताता है कि घर में रहें, और फिर क्या क्या अगर जॉन्डिस इनको है तो अगर जॉन्डिस हो तो देखिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन उसमें भी ध्यान रखें, जॉन्डिस का सबसे पहला इलाज है जो कि कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से अगर होता है तो रेस्ट लेना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लेना। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज पानी पिए, मीठा खाएं, क्योंकि जॉन्डिस में हमको अपने लीवर की, जो हमारे लीवर को रेस्ट देना होता है। लीवर को हम कैसे रेस्ट देंगे? जब हम तेल मसाला नहीं खाएंगे। तेल मसाला नहीं खाएंगे तो लीवर को मेटाबोलाइज करने की, काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाहर से ही हम ग्लूकोज लेंगे। अगर लीवर को रेस्ट मिलेगा तो जॉन्डिस हमारा बेहतर होगा। उसका रीजन यही है कि आप अपना लिक्विड फूड ले और मीठा ज़्यादा लें। तक बाहर से अगर हम ग्लूकोज ले लेंगे तो लीवर को ग्लूकोज नहीं बनाने की ज़रूरत है। अगर लीवर को कोई भी चीज़, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हमें रेस्ट करने की ज़रूरत है। वैसे अगर हम अपने लीवर को रेस्ट देंगे, उसको ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको रेस्ट मिलेगा, ठीक होगा। जी जी जी। एक सर, इस पर आप बोले कि डायबिटीज़ की भी बात आपने बताया कि वैसे जो लोग हैं उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, इसलिए कि डायबिटीज़ के पेशेंट में वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। वो डायबिटीज़ के कारण बॉडी में थोड़ी क्योंकि जिनका शुगर कंट्रोल ना हो उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होते हैं। वो अपने शुगर का ध्यान रखें, मीठा कम खाएँ, और ग्लूकोज का जितने मीठे, जो भी डॉक्टर ने आपको खाने की सलाह दी उसको पूरा पालन करें, और दवाई टाइम पे लें। क्योंकि एक बार अगर शुगर लेवल हमारा हाई होता है तो वी आर प्रोन टू, हम बहुत सारी बीमारियों के ग्रसित हो सकते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मौसम में, बरसात के मौसम में फुटवेयर का इस्तेमाल अच्छे से करें, ताकि कटे या कुछ हो ना। क्योंकि अगर एक बार डायबिटिक फुट होता है तो लंबे तक तो परेशान रह सकते हैं वो, अगर उसको घाव हो गया। इसलिए फुटवेयर अच्छा पहने, सोल पहने, कंप्लीट पहने, ताकि कुछ घाव या कुछ। और उनका क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए अभी के समय में? डायबिटीज़ का एकदम नॉर्मल लाइफ स्टाइल होना चाहिए।
प्रॉपर काम करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायबिटीज़ को अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने, डायबिटीज़ को अपना खाने पीने का चेंज करना है, खाना क्या खाना उसमें चेंज करना है, लेकिन लाइफ स्टाइल जैसे कि हम काम करना छोड़ दें या कर दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डायबिटीज़ मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपनी जनता बदल दें। जी जी, काम में लगे रहिए, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर जो जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हमें ये खाना है तो हम वही खाएं, हम शुगर प्रॉपरली रेगुलर चेक कराते रहें तो हम ठीक रहेंगे। जी 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 जी। एक सर आप बताएं कि अभी आँख में जलन वगैरह का भी समस्या हो जाता है बरसात में, क्या है वो? देखिए नॉर्मली अभी इस समय मौसम चेंज होने के कारण, ह्यूमिडिटी होने के कारण, या थोड़ा हमने देखा है अभी आज के समय हमारा पॉल्यूशन लेवल जो ऐसा है, जो एक स्तर पे है कि हमें आज इतना मास्क यूज़ करना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है, हमारी आंखें खुली हैं। आप देखिएगा जो लोग चश्मे पहनते हैं उनको आई प्रॉब्लम थोड़े, जो कंजक्टिवाइटिस टाइप हुआ या आई में इन्फेक्शन या कुछ होना, वो थोड़े कम है क्योंकि थोड़ा कवर्ड है। और इसमें हमारे इस मानसून के समय कंजक्टिवाइटिस होना, कॉर्नियल अल्सर होना या आई की थोड़ी इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। तो उसको साफ़ रखें, दिन में 2 बार 3 बार पानी से धोएं आँखों को, तो ठीक रहेंगे। और अगर उसके अलावा अगर किसी को जलन है तो फिर वह क्या करे? अगर जलन है तो टीयर ड्रॉप यूज़ करें, लेकिन सीधे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आई के लिए ऐसे कोई दवा ना लें। जी जी जी। और पानी सर उसका एक क्या बोले, पानी को अपने आँखों को सुबह शाम अच्छे से धो सकते हैं। जी जी, धोना चाहिए, उससे उनका नियंत्रण रहेगा, बहुत आराम मिलेगा। और अभी के समय में जो सर अभी क्या है, देखा गया है कि आपने मच्छरदानी की बात की है कि अभी मच्छरदानी का प्रयोग होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उसके जगह पर अल्टरनेट भी यूज करते हैं, वो कहाँ तक है? कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या हाँ, मच्छरदानी के अल्टरनेटिव हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं। आज के दिन मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं, कॉइल्स यूज़ करते हैं। देखिए हर चीज़ की अपनी एक हानि होती है। कॉइल्स से जो धुआं निकलता है उससे का भी एक हानि है, हमारे लंग्स में पहुँचती है। मच्छरदानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई हानि नहीं है आपको। अगर आप लगा के सोते हैं तो कम से कम आप मच्छर से बच सकते हैं, लेकिन आप रेपेलेंट लगाते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। आप कॉइल्स लगाते हैं तो आपको अगर सांस लेने की दिक्कत है तो दिक्कत हो सकती है। आजकल बोलते हैं कॉइल्स लगा के सोना नहीं चाहिए क्योंकि सांस में दिक्कत हो सकती है। जो बहुत लोग होते हैं अस्थमा की दिक्कत होती है। तो मच्छरदानी एक ऐसी चीज़ है वो हर व्यक्ति लगा सकता है, इसलिए उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि उसको यूज करना ही चाहिए, बरसात में करना चाहिए। जी जी। और एक सर अपना है कि अपनी साफ़ सफाई पर भी आपने एक बात दिया है, हमारे दर्शकों को एक बार और बता दें कि अपने घर में किस तरह से वह अपने को व्यवस्थित रहे, खास करके जब बरसात शुरू हो जाए तब किस तरह से रहना चाहिए। और जो लोग खास करके बरसात में भीग जाते हैं और भीग के आने के बाद में उसके बाद क्या उनको करना चाहिए, क्या चाहिए क्या? देखिए मेरे आपसे ये सुझाव रहेगा कि मानसून गर्मी जैसे ही आती है, आप अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करनी। इम्यूनिटी के लिए जैसे मैंने बताया था, आपको अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाना है, जो कि टाइम पे हमें पता नहीं चलता है। दूसरा, कोशिश करनी है हम नॉर्मल स्लीप लें, 6 घंटे की सोएं, कोई तरह का मानसिक तनाव ना पैदा करें। घर में भी कोशिश करें कहीं भी हमारे घर में जल जमाव ना हो। कोई हमारे कूलर्स के पानी को साफ़ करे, प्रतिदिन साफ़ करे। गमले में देखा जाए अगर पानी जमा होता है तो वहाँ कुछ डिटर्जेंट यूज़ करें या जमाव ना होने दें। प्रॉपर्ली खाने के समय अपने हाथ धोएं और प्रॉपर्ली जो सब्जियां हमारे घर में आए उसको धो के अच्छे से बॉईल करके खाएं। अगर बच्चे हैं तो देखना है उनको, अगर उनकी सर्दी है, उनको खांसी है तो रुमाल का यूज़ करें। उनका खाना शेयर ना करें खुद से, क्योंकि बहुत जल्दी फैल सकता है। तो उनको ठीक करते समय ऐसा हमको अपना भी ध्यान रखना है कि हम ये अपने ही फैमिली में ना बढ़ा के फिर आगे बढ़ाएं। जी 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 जी। और जो वो बताएं कि अगर जल जमाव अपने घर में है तो उसको कैसे ठीक करेगा? सबसे कॉमन चीज़ है उसको ना होने दे, ड्रेन को, उसके सारे पानी को बाहर करें, सबसे अच्छी। डिटर्जेंट तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है हमारा। हाँ, सबसे पहले हमको जल जमाव होने ही नहीं देना है अपने घर में। अगर है तो बहाव का अपना आप बाहर कीजिए, उसको धोइए, पूछिए, कैसे भी उसको ना होने दें, क्योंकि जब वो ब्रीडिंग प्लेस ही नहीं मिलेगा किसी मच्छर को ग्रो करने के लिए, फिर आप वैसे ही सुरक्षित रहेंगे। अगर सर बरसात में हम निकले, भीग गए, भीगने के बाद यदि हम वापस आते हैं तो क्या सावधानी रखें? देखिए बरसात के बाद अगर आप भीगते हैं, आप अंदर वापस आते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी होती है कि आप ये नहीं समझिए कि आप भीगे तो आपको कुछ बीमारी हो जाएगी या सर्दी का। वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड अगर होती भी है तो वो जो हमारा फीवर होता है वो हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता को बताता है कि बॉडी, अगर कुछ आप भीगे हैं या कोई वायरल इन्फेक्शन ही हुआ है तो बॉडी लड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक या 2 दिन फीवर होके आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो सर आने के बाद क्या करना चाहिए? आने के बाद आपको अपने सारे कपड़े उतार के नॉर्मली बदन पोंछ के आपको नॉर्मल सूखा कपड़ा पहन लेना चाहिए। जी जी। हाँ। जी।
अभी सर एक ये जो दौर है, बरसात भी आ रहा है और अभी कोरोना का भी इस समय चल रहा है, तो इस दोनों को देखते हुए अगर आदमी बाहर निकले तो क्या क्या सावधानी रखे, क्या क्या? देखिए, कोरोना की बात की, कोरोना तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हर एक आदमी, अगर आज के दिन अगर हर एक आदमी मास्क पहनने की बात और मास्क पहनने लगे तो कोरोना से हमको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम कोरोना से मास्क पहने, ग्लव्स पहने, एक पर्टिकुलर दूरी रखें, तो ना तो हमें किसी दवाई की ज़रूरत है ना किसी की। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की खुद की जागरूकता कि हमें क्या करना है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक ये लोग खुद नहीं सोचेंगे कि हमें मास्क पहनना है, हमें ग्लव्स पहनना है, हमें एक दूरी रखनी है, तब तक कि हम किसी बीमारी से नहीं जीत सकते। जी जी जी, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी। एक चीज़ और बताएं सर कि सरकारी स्तर पर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि अगर जो लोग गांव में हमारे रहते हैं उनके लिए जो है क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से, खास करके मौसमी बीमारी के बचाव? सरकार ने बहुत व्यवस्था कर रखी है। अगर आप हम बोलते हैं, सरकार ने बहुत जगह, हर पीएचसी लेवल्स हैं सारे, हर जगह गांव में हर जगह आपको पीएचसी लेवल, हर जगह डॉक्टर्स मिलेंगे। और सर गाँव में भी अगर आपको फीवर भी होता है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने पीएचसी लेवल पर जाएँ, उनसे बात करें, वो आपको सलाह दें, उसको माने, ताकि आप आगे उस बीमारी को ना बढ़ सके, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तुरंत पीएचसी लेवल में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और सरकार ने सारी व्यवस्था दे रखी है उस पीएचसी लेवल पे आज के दिन, डॉक्टर, दवाई सब कुछ है, बस आपको जाने की जरूरत है। जी जी जी, तो अगर हो तो वहाँ संपर्क तुरंत करना चाहिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी सर, एक ओआरएस की बात भी आपने किया है, तो ओआरएस की बात अगर हम लोग करते हैं तो ओआरएस की क्या भूमिका होती है, खास करके डायरिया? देखिए, कैसे तैयार होता है? नॉर्मली डायरिया में होता क्या है, नॉर्मली जो हमारे शरीर से पानी निकलता है तो दो तरह की चीज़ें होती है, सोडियम पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो कम होने लगती है। और जब सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट जब बॉडी में कम होने लगती है तो बॉडी में वीकनेस, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, ठीक है, और पानी कम होने लगे, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट कम होने लगे तो हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ जाएगी और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लगेगी, ठीक है। और ओआरएस में सोडियम पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट का घोल होता है, जिसके कारण वो जो कमी होती है उसको पूर्ति की जाती है और वो पानी के अमाउंट को कंप्लीट रखता है। जी जी, तो ओआरएस से क्या बहुत ही रोल है इसमें? हाँ, बहुत अच्छा रोल है। स्टार्टिंग में अगर कोई इसका यूज करे बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रोल है। जी जी, कितना लेना चाहिए अगर कोई नॉर्मल आदमी? देखिए, नॉर्मली जो एक ओआरएस का पैकेट आता है उसको 1 लीटर पानी में मिला के 24 घंटे में कंप्लीट यूज़ करना चाहिए। 24 घंटे बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब कितना ले डिपेंड करता है कि आपको बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो मैंने ये बताया कि जितने आप पानी लॉस हो उससे ज़्यादा आप पानी पिएँ, ताकि बॉडी का अमाउंट कंप्लीट, बॉडी की कमी ना हो पानी की। अगर वो हर आदमी पे अपने पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि इतना लेना चाहिए और इस आदमी को हम इतना ही देंगे, ऐसा नहीं है। जी जी जी, मैंने उसको जो है आप अपना डिपेंड करता है, डायरिया से है, फीवर से, हर आदमी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है जी, उसमें उसी के हिसाब से सलाह लेके उसको तैयार करना है कि एक पैकेट जो आता है उसको 1 लीटर पानी में मिला के हम उसको 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। जी जी जी। एक सर इसमें बताया है अपने हाई फीवर भी होता है क्या इसमें? हाँ, हाई फीवर भी होता है इसमें? किसमें? अभी के मौसम? हाँ, मलेरिया डेंगू में हाई फीवर होगा। जी जी, तो उसको कैसे मैनेज करेगा? देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, हम थोड़ा सा घर पे ही हैं, सपोज हम थोड़े पैनिक हो जाते हैं। सपोज हमें कोई भी, जैसे नॉर्मली हमको फ्लू ही हुआ है, कॉमन फ्लू में अगर हमको फीवर 101 102 हो जाता है, कभी कभी हम पैरासीटामोल खाते हैं तो हमारा बुखार नहीं उतरता है, तो हम तुरंत सोचते हैं अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाएं। ऑफकोर्स कोई भी पैनिक होता है, लेकिन हमें ध्यान रखें, मेरी एक बात एकदम ध्यान से सुने, हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा पैनिक सिचुएशन होता है आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, लेकिन अगर आपको नहीं होता है तो एक टॉवल लेके नल के पानी से टॉवल को गीला करें, गारें और पूरे बदन को 10 से 15 मिनट पोंछें, बुखार उतरेगा। जी जी, ठीक है। उस समय हो सकता है पैरासीटामोल आपकी काम ना करें, लेकिन स्पॉन्जिंग से आपकी बुखार उतरेगी। आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते करते ये काम जरूर कर ले। पूरे शरीर को टॉवल से, गीले पानी से, नल के पानी से, ठंडा पानी से नहीं, नल के पानी से, ताज़ा पानी नल के पानी से गीला करके गार के पूरे बदन को पोंछे, 10 मिनट पोंछे। उससे भी आपका टेम्परेचर जरूर नीचे होगा। यह भी एक है उपचार करना चाहिए जिसको एकदम घर पे आप कर सकते हैं। जी जी। एक सर अभी जो है आप बताइए कि क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, चूँकि अभी का जो बरसात का मौसम है इसमें हम अपने को कैसे रखें ताकि हम स्वस्थ रहे, बचे, कम से कम 5-7 ऐसी चीज़ें अपील के माध्यम से बताइए दर्शकों। मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ, पहली चीज़ कि गवर्नमेंट ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाने से घबराएं ना।
दूसरी चीज़, क्योंकि आज के दिन आप सोचते हैं फीवर होगा तो डॉक्टर ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर आपको जो सलाह देंगे अगर आप वो फॉलो करेंगे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अपनी नींद प्रॉपर रखें 6 घंटे की, मेंटल स्ट्रेस लेवल कम करें, घर में सब्जियां धोएं फिर खाएं, बाहर का खाना कम करें, पानी का अमाउंट अच्छा रखें। जी जी। तो दर्शकों, हमारे बीच मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अविरल जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बरसात शुरू होना है तो हम पहले तो अपने घर में, घर के आसपास जल जमाव ना होने दें। दूसरा कि हम अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, हाथ की सफाई करें, बाहर से कोई भी चीज़ लाते हैं घर में सब्जी वगैरह बढ़िया से प्रॉपर धो लें, और बाहर बिकने वाली सामान का सेवन न करें, प्रॉपर पानी अच्छी मात्रा में पिए, तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से बचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद, थैंक यू।